चाल बाज ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो आज के टीज़र में ये सब दिखाया गया था जो अब कल की एपिसोड में दिखाया जाएगा। जैसे कि रोहान के सामने अनाया ने सिर्फ आधा सच बताया और इसकी हालत ख़राब होने लगी। पूरा बता देती तो शायद रोहान सब ख़त्म कर देता। फिलहाल इस आधे सच को जानकर रोहान खुद को संभाल लेता है और अनाया तो शायद पूरा सच बता देती, लेकिन रोहान की हालत देखकर डर जाती है और फिर रोहान को लगता है कि अब सब ठीक हो गया। इसलिए तो अनाया के लिए चाचू से बात करने जाता है, इन्हें मनाने जाता है कि अनाया ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप भी सब कुछ भूल जाएं। मैं अनाया को घर लेकर आऊँगा आपके पास, आप प्लीज़ इसके सर पर हाथ रख दीजिए मेरे लिए। रोहान की बातें सुनकर अनाया की माँ परेशान होकर आयजा को फ़ोन करती हैं कि पता नहीं रोहान को क्या सच बताया है अनाया ने। रोहान आ रहा है अनाया को लेने। आयजा शदीद टेंशन में अनाया का बाजू पकड़कर इसे साइड पर लेकर आती है कि आखिर तुमने रोहान को क्या बताया है, कौन सा सच बता दिया। जिस पर अनाया अपनी बहन को देखकर खुश हो रही है। जो कुछ बताया आपको इससे क्या। आयजा चिल्लाती है, सच सच बताओ क्या बताया है तुमने रोहान को, क्यों जा रहे हो तुम दोनों अम्मी अब्बू की तरफ। लेकिन अनाया अपनी बहन को और भी ज़्यादा परेशान करती है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी आपका था और कभी मेरा। और ज़रा सोचें अगर मैंने अभी जाकर सबको ये सच बता दिया कि आपने ही अम्मी अब बाबा को इस घर से निकाला है, तो आपकी क्या इज्जत बच जाएगी घर वालों की नज़रों में। अनाया की धमकियों से आयजा परेशान हो चुकी है और वही ईशल आशिर के साथ अपने पेरेंट्स की तरफ जाती है और पीछे से इस बात पर आयजा खाने के टेबल पर काफ़ी बातें करती है। और असद जब से इसकी शादी हुई है ईशल के कहने पर खुद सर होता जा रहा है। बाबा आप क्यों नहीं कहते उसे कुछ। असद खुद क्या कम है जो अपने बाप को भी भड़का रहा है ईशल और आशिर के खिलाफ। खुद तो चाहे जहां मर्जी जाएं ये दोनों मियाँ बीवी, किसी को बताने के रवादार नहीं और चाहते हैं कि छोटे सांस भी लें तो पूछ कर लें इनसे। और वहीं ईशल जो अपने घर बैठी है, ऐसे में शयान की तरफ से तस्वीर मौसूल होती है इसके और अनाया के निकाह की, जिसे क्लोज करके देखने के बाद ईशल के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। इसके वालिद इसे देखकर परेशान कि ईशल बेटा सब ठीक तो है, क्या हुआ। लेकिन ईशल तो ये तस्वीर देखने के बाद हैरत और बेयकीनी से चीखती है, अपनी माँ को बताती है, जिस पर वो भी हैरान, व्हाट, इतना बड़ा धोखा रोहान और तुम्हारे ससुर के साथ। वो ईशल से कहती है खबरदार अगर तुमने खुद ये सब आशिर को बताया, आयजा तुम्हें झूठी साबित कर देगी सबकी नज़रों में। क्या पता अनाया भी मुकर जाए कि मैं हूँ ही नहीं, इसलिए तुम बुरी बन जाओगी, खामोश रहना। सच अगर यही है तो खुद ही सामने आ जाएगा। लेकिन ये सब देखकर ईशल कैसे खामोश रह सकती थी। आशिर इसकी खामोशी और परेशानी को देखकर सवाल करता है क्या बात है, कुछ तो हुआ है, मुझे सच सच बताओ। लेकिन ईशल टाल जाती है और पहुंच जाती है सीधा अपने सवालों का जवाब लेने अनाया के कमरे में। मुझे एक बात तो बताओ, तुम बीवी किसकी हो, रोहान की या शयान की। अनाया के चेहरे का रंग उड़ जाता है एकदम से ये सब सुनकर। जाहिर सी बात है ईशल को झुटलाने की पूरी कोशिश करेगी। कौन शयान, मैं किसी शयान को नहीं जानती। और तब ईशल अपने मोबाइल पर वो तस्वीर दिखाएगी तो फिर ये कौन है। अनाया चूंकि रोहान को अपना चुकी है दिल से, इसलिए कभी नहीं चाहेगी कि रोहान और इसका साथ ख़त्म हो। अब वो आयजा के साथ मिलकर ईशल के खिलाफ हो जाएगी।